तो जय हिंद दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में बताइए। तो प्रिय, आपको सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि सिंधु घाटी जो आज से लाखों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व, यह एक मतलब क्या था, एक विशेष प्रकार के नगर थे। क्या था? एक विशेष प्रकार के नगर थे। और ये जो यहाँ के जो लोग हुआ करते थे, नगर में रहने वाले थे, इसलिए इसको नगर ज़्यादा पसंद हुआ करते थे। इसलिए इन्होंने सिंधु घाटी के लोगों ने कई नगर को बनाए थे, जैसे हड़प्पा हो गए, मोहनजोदड़ो हो गए, लोथल हो गए, कालीबंगा, ये सब जो है कई नगरों के निर्माण किया था। कौन किया था? तो लोथल। कौन किया था? तो सिंधु घाटी के लोग। किसने किया था प्रिय? तो सिंधु घाटी के लोग ने। आपका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कौन? तो बोलेगा सिंधु घाटी के लोग ये नगर को निर्माण इसलिए करते थे क्योंकि इसको नगर ज़्यादा पसंद थे, नगर ज़्यादा पसंद थे। बोलेगा सिंधु घाटी के लोग नगरों में रहने वाले थे। कहाँ रहने वाले थे? नगरों में, ठीक है ना, क्योंकि उसको नगर ज़्यादा पसंद हुआ करते थे। उनको क्या हुआ करता था प्रिय? तो उनको जो है नगरों ज़्यादा पसंद हुआ करते थे, नगर जो है उनको ज़्यादा पसंद होते थे। इसलिए बोल रहा है कि सिंधु घाटी के लोग नगरों में रहने वाले थे। ये कहाँ रहने वाले थे? क्योंकि इसको नगर ज़्यादा पसंद करते। कहा कि ये नगर स्थापना में बड़े कुशल होते थे। ये जो हुआ करते थे सिंधु घाटी के जो लोग होते थे, नगर स्थापना में बड़ा ही कुशल होते थे। अर्थात ये नगर बनाने में बहुत अच्छी प्रकार के तरीका जानते थे कि नगर को कैसे बसाना है। उन्होंने हड़प्पा, कौन कौन नगर थे? एक हड़प्पा नगर को बसाया, फिर याद रखिएगा। दूसरा मोहनजोदड़ो को, तीसरा कालीबंगा को, चौथा लोथल को, रोपड़ जैसे अनेक नगरों का निर्माण किसने किया था? तो सिंधु घाटी के लोगों ने किया था। इस चीज़ का लिखिएगा, सिंधु घाटी के लोग नगरों में रहने वाले थे, इसलिए इसको नगर पसंद हुआ करता था। इसी वजह से वो अपने अपने क्षेत्र में कई नगरों का निर्माण किया था। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़ इत्यादि। ठीक है। कह रहा है इनकी नगर, क्वेश्चन क्या रहा है प्रिय? इनकी नगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित विशेषता है। आप देखिए, ये जो नगर बनाए थे तो इसका कई विशेषताएं थे नगर बनाने के। और देखिए सब नगर जो बनते थे सब में कुछ न कुछ रहस्य हुआ करते थे। इसकर जो नगर बनते थे प्रिय, सभी नगरों में कुछ न कुछ रहस्य हुआ करते थे। पहला कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए थे। हड़प्पा जो बनाया गया था प्रिय, एक संस्कृति के हिसाब से बनाया गया था और एक विशेष रूप से बनाया गया था। कहा इन लोगों ने बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पर, जो घर जो बनाते थे एकदम पूरा एकदम सीधी, देखिए टेढ़ी हो जाती है, एकदम पूरा एकदम 90 डिग्री पर घर बनता था। कितने डिग्री पर? पूरा एकदम 90 डिग्री पर उनका घर बना करता था। ठीक है ना। तो कह रहा है कि हड़प्पा जो है अपने संस्कृति के हिसाब से घर बनाते थे, संस्कृति के विशेष योजनाएं के लेकर बनाते थे। और घर जो बनाते थे एकदम पूरा 90 डिग्री पर बनाते थे। और उनकी जो दीवारें होती थी घर का, जो कौन करता था कितने डिग्री पर? पूरा एकदम 90 डिग्री पर करता है प्रिय। सड़कों व नालियों का निर्माण किया करते थे। और घर जो बनाते थे, जहाँ घर बनाते थे वहाँ पर विशेष रूप से सड़कें और नालियाँ होना अत्यंत आवश्यक हुआ करता था, ताकि, ठीक है ना, कह रहा था कि डॉक्टर मेके के अनुसार। अब देखिए प्रकार है कि यहाँ डॉक्टर मेके, ये जो 90 डिग्री पर घर बनाना, एकदम पूरा एकदम सीधा घर बनाना, इसके बारे में जो पता किया, कौन किया? डॉक्टर मेके ने किया। क्या किसने क्या प्रिय? डॉक्टर मेके। याद रखिएगा, डॉक्टर मेके के अनुसार चलने वाली वायु ने अपने आप इसे साफ कर देते थे। देखिए अभी डॉक्टर मेके कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग जो है जो घर बनाते थे, उनकी जो दीवारें होती थी पूरा एकदम 90 डिग्री पर हुआ करते थे, साधारण हुआ करते थे और घर की आकार सबका एक समान होते थे। ऐसा क्यों करता था? तो डॉक्टर मेके बता रहे हैं ऐसा करने को उसका मुख्य वजह यह है कि ताकि हवा के द्वारा क्या हो सके, घर स्वतः साफ हो जाए और जितनी मतलब वायु, प्रदूषित वायु हो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान हो जाए और शुद्ध हवा जो हमारे घर में प्रवेश करते रहे और किसी प्रकार की आपदाएं के कारण मतलब कोई घटना ना हो। ये बता रहे कौन? तो डॉक्टर मेके बता रहे। कौन बता रहे हैं? डॉक्टर मेके बता रहे हैं। ठीक है। कौन बता रहे प्रिय? तो डॉक्टर मेके। तो डॉक्टर मेके के अनुसार ध्यान रखिएगा, ये जो 90 डिग्री के घर बना करता था इसलिए बनाता था ताकि शुद्ध आयु आराम से आ सके और किसी प्रकार की आपदाएं से बच सके। तो हड़प्पा के बारे में लिखा, हड़प्पा एक सांस्कृतिक योजना के अंतर्गत बनाई जाती थी। उनके जो घरें होती थी, दीवारें होती थी, एकदम पूर्ण रूप से 90 डिग्री पर हुआ करता था और ताकि अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके। डॉक्टर मेके बताते हैं कि ऐसा बताने की योजना, इस प्रकार की योजना के अंतर्गत घर बनाने के मुख्य साधन यह था कि ताकि घर में जो है शुद्ध ऑक्सीजन आसानी से एक मार्ग से आ सके, दूसरी मार्ग से जा सके और उनकी चिकनाहट हमेशा घर का बना रहे और घर में हर प्रकार की मतलब
क्या कहा जाए कि शुद्ध ऑक्सीजन आते रहेगा तो हर प्रकार की फायदा ही फायदा है प्रिय। ठीक है, दूसरा इसका क्वेश्चन है प्रिय, दूसरा है कि उनकी जल निकासी की व्यवस्था बड़ी ही शानदार हुआ करते थे। वो जो नगर बनाते थे तो नगर को बनाने में वो घर को 90 डिग्री पर रहना, साधारण रहना, एक लेवल में होना, विशेष योजना के अंतर्गत ध्यान देता था। उसके बाद घर बनाने से पूर्व उन्होंने इस प्रकार की सड़कें नालियाँ का अवश्य प्रबंध करते थे, ताकि उनके जो मतलब जो उस नगर में रहते थे घर में ही सारा प्रकार की व्यवस्था हुआ करता था, ताकि उनकी गंदे जल के जो होता था, गंदे जल जो होता था, करा कि जल की निकासी की व्यवस्था बड़ी ही कुछ शानदार करते थे, ताकि उसका नालियाँ बड़ी सरलता से साफ हो सके। इतना इस हिसाब से नाला बनाते थे घर के बगलों में, ताकि वो उसमें जो गंदे जल जाए वो स्वतः साफ हो जाए, उसे साफ करने की कोई किसी प्रकार की जरूरत ना हो। इस प्रकार की योजना के अंतर्गत उन्होंने घर बनाते थे। अगला प्रिय है कि किसी भी भवन को अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता था। अब देखिए, मान लीजिए हम लोगों को अभी समाज में क्या हो रहा है, समाज में हम लोगों को क्या हो रहा है प्रिय, कि यदि कोई ये सड़कें है, ठीक है, ये सड़कें है, तो सबको पहले जो करता था कुछ लोग अपने आगे में द्वार रखा करते थे, लेकिन अब के अंतर्गत क्या होता है कि अब द्वार लोग नहीं रखते। अब क्या करते हैं लोग, द्वार कहाँ यहाँ पे है, तो अब द्वार नहीं रखते। अब उसमें क्या करता है फिर ध्यान दीजिएगा, अब क्या करता है कि ये सड़कें हो गया, ये सड़कें हो गया, तो एक भाई क्या किया कि यहाँ से घर बनाया, ठीक है, यहाँ से घर बनाया, बाकी से सीधा द्वार रखा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि आगे यहाँ से 2 हाथ बढ़ा के बढ़ाएगा। अब पड़ोसी जिसका सोचेगा पूरे द्वारे पर सटाक बना ले। आप सोचिए कि यदि हवा इधर कर यदि बह रहा हो प्रिय, तो क्या बताइए कि इसका तो हवा लगेगा, क्या इसको हवा लगेगा? हो सकता है कि इसमें भी थोड़ा सा कुछ हवा जाए, लेकिन इसको तो पूरे हवा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में बनाते थे, लेकिन नहीं, पहले जो करते थे सब एक घर को जो मतलब दीवारियाँ होती थी 90 डिग्री पर होता था, और सबका घर एक समान होते थे, किसी का आगे पीछे नहीं होता था, सबके एक सीधा में घर हुआ करता था, ताकि सबके घर में बराबर रोशनियाँ आए और जो प्राकृतिक हवा सबके घर में एक समान आए, और सब हवा फिर एक मार्ग से आकर के, और घर उसमें कई प्रकार की खिड़कियाँ होते थे, ताकि एक मार्ग से हवा घुसता था, दूसरी मार्ग से वो गंदगी हवा बाहर निकल जाता था। तो कह रहा है कि किसी भी भवन को अपनी सीमा से आगे नहीं बनने देता था। जो वो लोग निर्धारित कर दिया जाता कि ये इतने सीमा तक ही घर बनाना, तो वही सीमा तक घर बनाते थे, ठीक है। और ना ही बर्तन पकाने वाले किसी भी प्रकार की भट्टी को नगर के अंदर बनने देता था। जैसे कुम्हड़े लोग हुआ करते थे, हम जाति पाति नहीं बोलते प्रिय, कुम्हड़े लोग जो हुआ करते, तो वो लोग जो मतलब पहले तो अक्सर जो लोग है मिट्टी के बर्तनों का ज़्यादा प्रयोग करते थे, तो उन लोगों को नगर में मिट्टी बनाने वाला मतलब बर्तनों को नहीं रहने दिया जाता था। किसने नहीं रहने देता था? ताकि उसे कई प्रकार की दूषित धुआं निकलते, और उससे क्या होता था, घर काला पड़ जाता था, और वहाँ का आसपास का टेम्परेचर वो भी ज़्यादा गर्म हो जाता था। दूसरी बात क्या है कि वहाँ पर वायु प्रदूषित हो जाती थी, इसलिए नगर में जो है कुम्हरे को भट्टी को नहीं बनने दिया जाता था। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखिएगा, फिर शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए और दिमाग में एक बार जरूर रखिएगा, ठीक है, ताकि मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप प्रिय हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।